दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी है अफ्रीका के मसाई जनजाति के बारे में, जो आज के आधुनिक इंसानों से दूर अपनी ही दुनिया में अलग रीति रिवाजों के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन जब एक कैलिफोर्निया की लड़की वहां घूमने आती है तो उसे एक आदिवासी से प्यार हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है करोला नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीफन के साथ स्विट्जरलैंड में रहती थी। इन दोनों के रिलेशन को अब 2 साल बीत चुके थे। एक दिन स्टीफन करोला से केन्या जाने और वहां घूमने के लिए कहता है, जिस पर करोला भी राजी हो जाती है और ये दोनों केन्या के लिए निकल जाते हैं। करोला को लगता था कि उन दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत है, चाहे कुछ भी हो जाए वो स्टीफन को छोड़ नहीं सकती है और ना ही उनके बीच कभी कुछ बदल सकता है। लेकिन केन्या का वो ट्रिप इन दोनों की लाइफ ही बदलने वाला था। खैर, ये दोनों केन्या पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर खूब मजे करते हैं। पर आखिरी दिन करोला को शिप पर एक मसाई योद्धा दिखाई देता है जिसका नाम लेमालियन था। करोला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाती। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। शिप से उतरने के बाद करोला और स्टीफन दोनों केन्या के बाजार में घूमने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक चोर मिल जाता है, जो अपने और साथियों को बुलाकर इन्हें लूटने की कोशिश करता है। पर ये दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते मार्केट के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। पर वो चोर और उसके साथी इनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी मार्केट में करोला लेमालियन से टकरा जाती है और वो चोर लेमालियन को देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि लेमालियन एक आदिवासी योद्धा था और उसे देखकर सभी लोग डरते थे। फिर ये दोनों लेमालियन के साथ ही शिप पर सफर करते हैं और स्टीफन उसके साथ एक फोटो भी क्लिक कराता है। करोला और स्टीफन लेमालियन को शुक्रिया कहकर अपने होटल वापस जाने के लिए बस पकड़ने आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बस चली जाती है, जिस वजह से लेमालियन उन्हें एक अलग होटल में रुकने की सलाह देता है और दोनों को अपने साथ ले जाता है। हालांकि स्टीफन उसके साथ जाना नहीं चाहता था, पर करोला के कहने पर वो राजी हो जाता है। लेमालियन इन्हें एक होटल के बाहर छोड़कर खुद अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाने लगता है। ये देखा करोला भी स्टीफन से पार्टी में चलने के लिए जिद करती है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है और करोला बिना उसकी बात माने लेमालियन के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते और हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इतने में ही स्टीफन यहाँ आकर गुस्से में करोला को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन स्टीफन करोला को लेकर स्विट्जरलैंड वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन करोला लेमालियन को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो स्टीफन को अपने दिल की बात बता देती है कि वो लेमालियन से प्यार करने लगी है और उसे छोड़कर नहीं जाएगी। ये सुनकर स्टीफन करोला से ब्रेकअप करके वापस स्विट्जरलैंड चला जाता है। इधर करोला लेमालियन को ढूंढते हुए डिस्को तक पहुंच जाती है और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि लेमालियन अपने गाँव वापस जा चुका है। इसलिए वो उसके गाँव जाने का फैसला करती है और अपने प्यार को पाने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ती है। इस गांव के नजदीक शहर में एलिजाबेथ नाम की एक यूरोपियन औरत रहती थी, जिससे करोला लेमालियन के बारे में पूछती है। एलिजाबेथ उसे अपने घर ले जाती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसने भी एक केन्यन शख्स से शादी की है, लेकिन वो उसके साथ शहर में रहती है। पर लेमालियन एक आदिवासी है और उसके साथ रहने में करोला को काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के कल्चर में औरतों को वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो मेल्स को दिया जाता है। एलिजाबेथ की बातें सुनकर करोला काफी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसे लेमालियन का ख्याल आता है और वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। कुछ दिनों के बाद लेमालियन को जब करोला के बारे में पता चलता है कि वो इसी गांव में है, तो वो रात में उसे लेने के लिए एलिजाबेथ के घर आता है और उसे एक होटल में ले जाता है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और अगले दिन लेमालियन उसे शहर से दूर पहाड़ियों पर बसे अपने गाँव में ले जाता है, जहाँ सिर्फ आदिवासी ही आदिवासी थे और अब करोला भी इनकी दुनिया का हिस्सा बनने वाली थी। लेमालियन करोला को अपनी माँ से मिलाता है और उसे औरतों के बीच छोड़कर खुद बाहर चला जाता है, लेकिन करोला को उन औरतों की भाषा समझ ही नहीं आ रही थी। उसे उन गांव वालों के रिवाज और उनकी झोपड़ी देखकर काफी अजीब लग रहा था, पर वो लेमालियन के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी, इसलिए वो वहां रहने के लिए भी राजी हो जाती है। वक्त बीतने के साथ साथ करोला को लेमालियन की हरकतें भी अजीब लगने लगती है। वो लोगों का खाना, रीति रिवाज समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं उस गांव के पास एक इटालियन पादरी बर्नार्डो रहते थे, जिनके पास जाकर करोला बात करने की कोशिश करती है। वो चाहती थी कि फादर मार्केट जाने में उसकी मदद कर दें, क्योंकि उसके लिए आदिवासियों का खाना खाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फादर उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ बीमार लोगों की मदद करते हैं। कुछ दिन बाद एक आदमी उस गाँव में आता है और करोला को विदेशी बताते हुए कहता है कि उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं है और अगर उसे यहाँ पे रहना है तो उसे लेमालियन से शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा या फिर उसे अपना वीजा बदलवाना होगा। जिसके बाद करोला पास के एक होटल में रूम बुक कर देती है और फिर वहीं रहने लगती है। अगले दिन वो लेमालियन के साथ वीजा ऑफिस जाती है, लेकिन वहां लेमालियन को उसके कपड़ों की वजह से अंदर आने नहीं दिया जाता
इसलिए पहले वो लेमेलियन के लिए कुछ कपड़े खरीदती है और दोनों साथ में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर अचानक करोला रास्ते में बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब होने लगती है। लेमेलियन उसे बताता है कि उसे मलेरिया हो गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। दवाइयों की हेल्प से करोला जल्द ही ठीक भी हो जाती है और वो दोनों करोला का टूरिस्ट पास बनवाते हैं ताकि वो कुछ दिन और यहाँ पे रह सके। इसके बाद करोला अपनी माँ को फोन करके उनसे कुछ पैसे मांगती है, जिससे वो एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदती है ताकि वो बाजार आ जा सके। पर धीरे धीरे करोला को इस बात का एहसास होता है कि उस गांव के मर्द किसी भी औरत को किसी गैर मर्द से बात करने की इजाजत नहीं देते और ना ही औरत को गाड़ी चलाने की परमिशन देते हैं। इसलिए गाड़ी लेमेलियन को दे दी जाती है, पर लेमेलियन को गाड़ी चलाना नहीं आता था और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। करोला अब इस जगह से परेशान हो गई थी, लेकिन वो लेमेलियन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो खुद लेमेलियन को सॉरी कहती है और स्विट्जरलैंड जाकर अपनी दुकान बेचने और अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की बात भी उसे बताती है, जिस पर लेमेलियन राजी हो जाता है और करोला वापस स्विट्जरलैंड चली जाती है। वहां जाकर वो अपने परिवार को लेमेलियन के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बात से कोई भी खुश नहीं होता क्योंकि उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो किसी आदिवासी से शादी करे। फिर करोला अपने भाई के साथ अपनी शॉप पर जाती है, जहां उसे स्टीफन किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात से अपसेट नहीं होती बल्कि लेमेलियन के बारे में सोचने लगती है और जल्दी से अपनी दुकान बेचकर वापस लेमेलियन के गांव पहुंच जाती है। लेमेलियन उसे देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ करोला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। अगले दिन करोला को इस गांव में एक रिवाज के बारे में पता चलता है। दरअसल यहाँ नाबालिग लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। वो लेमेलियन और फादर दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस बच्ची की मदद करे, पर दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फादर उसे बताते हैं कि वो पिछले 20 साल से इसी गांव में रह रहे हैं। उन्होंने इन रिवाजों को बदलने की काफी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। इसके बाद करोला फैसला करती है कि वो यहाँ पर एक दुकान खोलेगी, लेकिन जब वो ये बात एलिजाबेथ को बताती है तो वो उसे कहती है कि लेमेलियन उसे ऐसा करने नहीं देगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेमेलियन ने करोला को दुकान खोलने से साफ इनकार कर दिया, पर करोला ने उसकी एक नहीं सुनी और एक दुकान खोल ली। पर उसके साथ चीजें और भी डिफिकल्ट होती जा रही थी। एक दिन उसे रास्ते में एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई देती है जो जमीन पर पड़ी हुई थी और उस औरत को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। दरअसल वहां के लोगों का कहना था कि उस पर जादू टोना किया हुआ है। करोला लेमेलियन से उसकी मदद करने के लिए कहती है और उस औरत को अपनी गाड़ी में डालती है, पर गुस्से में लेमेलियन यहाँ से चला जाता है और देर होने की वजह से वो औरत और उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं। इधर एलिजाबेथ करोला को बताती है कि वो अपने पति के साथ अलग शहर में शिफ्ट हो रही है। ये बात सुनकर करोला को काफी बुरा लगता है। वहीं करोला ने अपनी दुकान तो खोल ली थी, लेकिन उसे शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। इसी वजह से उसे जबरदस्ती वहां के अफसर के भांजे माइक को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखना पड़ता है। उसी रात फादर करोला से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए कहते हैं कि उसे अपने कस्टमर से आंखें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। इससे लेमेलियन को बुरा लग सकता है क्योंकि उसकी सोच भी गांव वालों की तरह ही है। इसके बाद करोला जब वापस आती है तो वो दुकान में लेमेलियन को पैसे गिनते हुए देखती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी करोला को आराम नहीं मिलता। वो दुकान का काम भी देखती है और लेमेलियन की सेवा भी करती है, पर लेमेलियन को उस पर शक होने लगा था कि उसका किसी और के साथ अफेयर है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी किसी और का है। करोला जब ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लेमेलियन उससे माफी मांग लेता है। एक रात करोला की तबीयत खराब होने लगती है और उसे बच्चे को जन्म देने में काफी परेशानी होती है। तब फादर डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो कि करोला की मदद करते हैं और करोला एक बेटी को जन्म देती है। और जब घर वापस आकर अपनी दुकान देखती है तो वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेमेलियन ने सभी को उधार पर सामान दे दिया था, जिस वजह से अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। करोला ने अब सबसे पैसे लेने शुरू कर दिए और उसने माइक को भी काम से निकाल दिया, जिस वजह से वो रात को आकर करोला पर हमला कर देता है। लेकिन तभी लेमेलियन उसे बचा लेता है और करोला को इन सब बातों का जिम्मेदार ठहराता है। अगले दिन सरपंच करोला को 2 बकरियां अफसर को देने को कहते हैं क्योंकि उसने माइक को काम से निकाला था, और अफसर को 5 बकरियां करोला को देने के लिए कहते हैं क्योंकि माइक ने उस पर हमला किया था। यहाँ करोला की जीत होती है, पर लेमेलियन और उसका रिश्ता बिखरने लगा था क्योंकि वो उस पर हद से ज्यादा शक करने लगा था और लड़ाई में दोनों एक दूसरे को थप्पड़ भी मार देते हैं। यहाँ तक कि लेमेलियन उसे मारने के लिए हथियार तक उठा लेता है, लेकिन वहां के लोग करोला को बचा लेते हैं। करोला की हालत देखकर फादर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि करोला की कोई चाह कर भी मदद नहीं कर सकता। एक दिन करोला अपनी बेटी को लेकर स्विट्जरलैंड जाने का फैसला करती है और वहां के लोग को बताती है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। जाने से पहले वो लेमेलियन को एक ऑफिस में ले जाकर पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। लेमेलियन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो नहीं समझ पाता कि ये डिवोर्स पेपर है। पर कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि करोला वापस नहीं आने वाली और ये डिवोर्स पेपर है। करोला उससे दूर जाने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि लेमेलियन उसे जाने नहीं देगा, पर लेमेलियन उन पेपर्स पर साइन कर देता है
और करोला को हमेशा के लिए यहाँ से आजाद कर देता है। हालांकि करोला के लिए लेमेलियन को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानती थी कि उसकी और उसकी बेटी के लिए ये जगह सेफ नहीं है। बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।